Good morning, students, and welcome in class 11th Commerce. Students, today we are going to study about budget line. हम आज बजट रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने बजट सेट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो बजट सेट बनाना हम जानते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय और दो वस्तुओं के मूल्य दिए गए हों तो उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के बजट सेट बना सकते हैं। बजट लाइन उसी बजट सेट के आधार पर बनाया जाता है। तो बजट लाइन के बारे में हम कह सकते हैं कि बजट लाइन इज दैट लाइन विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इफ द मनी और बजट ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स इज गिवन। यदि उपभोक्ता की आय दी हुई हो और दोनों वस्तुओं के मूल्य दिए गए हों तो उस आधार पर हम बजट रेखा का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मान करके चल रहे हैं कि उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, 100 रुपये है और जो प्राइस पहली वस्तु का है उसका 20 रुपये है और दूसरी वस्तु का प्राइस 10 रुपये प्रति इकाई है। कल हम लोगों ने एप्पल और ऑरेंज के बारे में देखा था। अब हम एप्पल ऑरेंज ना लिख करके वस्तु एक जो एक्स वस्तु है इसको हम लोग गुड एक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम गुड वाई लिखेंगे। तो इसको हम ये कॉम्बिनेशन है हमारा, ये कॉम्बिनेशन है, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, ठीक। तो ये दो वस्तुएं दी हुई हम मान करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर का इनकम जो वाई है वो 100 रुपये है दिया हुआ, अर्थात कंज्यूमर के पास 100 रुपये है और वो 100 रुपये खर्च करना चाहता है। किस पर? एक्स वस्तु और वाई वस्तु पर। एक्स वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति इकाई है और वाई वस्तु का मूल्य 10 रुपये है। तो यदि वह केवल वाई वस्तु को खरीदेगा, एक्स को कुछ भी नहीं खरीदेगा, तो y का बस 10 इकाई खरीद सकता है जबकि x का कुछ नहीं। और उसी तरह से x का यदि बढ़ाते जाएंगे तो y का धीरे धीरे कम होता जाएगा। यदि x का हम 5 वस्तु खरीदेंगे तो 100 रुपये उसको खर्च हो जाएंगे और वह y का कोई वस्तु नहीं खरीद सकता है। और इस कॉम्बिनेशन के आधार पर जब ये बनाएंगे तो यहाँ एक बिंदु आएगा और दूसरे बिंदु यहाँ, और इस रेखा को मिलाएंगे तो यह आपका बजट लाइन है। बजट लाइन। तो बजट लाइन बनाने के लिए आसान है कि यदि उपभोक्ता की आय दी हुई हो और दो वस्तुओं के मूल्य दिए गए हों तो इस इक्वेशन के आधार पर P1 अर्थात x वस्तु का प्राइस और x वस्तु की क्वांटिटी और प्राइस जो x वस्तु का प्राइस है और उसकी क्वांटिटी यदि सब जोड़ देंगे तो वह इनकम के बराबर होगा। अब यहाँ यदि x को 0 मानेंगे तो केवल यह चीजें रहेगी, अर्थात 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। और उसी तरह से यदि x पर चलते हैं तो यहाँ x का वैल्यू 5 बैठाएंगे और p का वैल्यू 20 बैठाएंगे, 20 बचे 100 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और 100 रुपये हो जाएगा। इस तरह से बजट लाइन बना सकते हैं। तो पुनः एक बार सुने कि बजट लाइन इज दैट लाइन विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई इफ द बजट ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स इज गिवन। तो इस आधार पर बजट रेखा वह रेखा है जिसके आधार पर हम जो उपभोक्ता की आय और दिए हुए दो वस्तुओं के मूल्य जब दिए हों उसके आधार पर दो रेखा का निर्माण किया जा सकता है, उसको बजट रेखा कहते हैं। तो पहले बजट सेट बना लेंगे, उसके बाद बजट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ देखते हैं बजट लाइन में कि बजट लाइन में किस बिंदु पर या उपभोक्ता कंज्यूम करता है उस एरिया को दिखाया गया है। यह हमारे बजट लाइन के ऊपर का एरिया है, अर्थात हमारी आय इतनी नहीं है कि हम इधर खरीद सकते हैं। तो ये न लेते हैं, बोलिए
एरिया कहलाता है और यह अटेनेबल एरिया कहलाता है, अर्थात जो उपभोक्ता के पहुंच के अंदर है। इधर में उपभोक्ता कहीं भी कंज्यूम करेगा और इधर में उसके पॉसिबल के बाहर है, उसके पहुंच के बाहर है, इसलिए यह नॉन अटेनेबल एरिया कहलाता है। तो बच्चे इसको बजट सेट और बजट लाइन को दोनों का नोट्स बनाइए, बार बार इसको देखिए। ये आपका यूट्यूब में जो व्हाट्सएप में आपको डाले हुए हैं, और किताब का सहारा लें, और यदि किताब का सहारा नहीं भी लेते हैं तो ये नोट्स हम जो दे रहे हैं उसको लिखें, उसको समझने का प्रयास करें। कल हम इक्विलिब्रियम के बारे में, उपभोक्ता संतुलन के बारे में बात करेंगे कि यदि बजट लाइन किया गया हो और इंडिफरेंस कर दिया गया हो तो उसका संतुलन कैसे होगा। तो कल के दिन में इसको हम बात करेंगे। तब तक जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो जो चीज़ें बताए गए हैं, इंडिफरेंस कर, बजट लाइन और बजट सेट, ये चीज़ों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।